कामयाबी है उनकी कि उन्होंने जो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसके अलावा वो अगर खलाई उसमें के दौड़ में देखें तो वो भी हमसे आगे हैं। वो इंडिया में टोटली नहीं बनी है, ठीक है। उसमें जो मेन जो इसका इंजन और जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सारी उन्होंने रशियन यूज़ की है, रशिया से परचेज़ करके उन्होंने वो बनाई है। टेक्नोलॉजी की फील्ड की अगर और न्यूक्लियर की बात की जाए तो हमारे पास एक ही बंदा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उसके बाद कोई ऐसा बंदा अभी तक तो सीन पर नहीं आया कि जो हमारे मुल्क के लिए न्यूक्लियर के लिए काम कर सके। हमने वैसे भी रशिया को मारा था अफगानिस्तान में, हेल्प की थी तालिबान की, तो वो वैसे ही हमारे खिलाफ है, वो तो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग मेड इन पाकिस्तान कर सकें, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान के लिए आपको फैक्ट्रीज चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है जो कि टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। इस सबमरीन को कहां पे डिप्लॉय किया गया है ये कोई नहीं जानता। अगर इंडिया और चाइना के मामलात ख़राब होते हैं तो पॉसिबल है कि इंडिया इस अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन के ज़रिए चाइना पर हमला भी करे। और ये जो सबमरीन है ये टोटली तौर पर इंडियन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है और रशिया ने भी इसमें काफ़ी हद तक इंडिया को सपोर्ट किया है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? हमाद इकबाल, जावेद इकबाल, फराज, आसिफ कमाल। सर, इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि ये जो सबमरीन लॉन्च की गई है ये टोटली तौर पर इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाई है, टोटली तौर पर मेड इन इंडिया। देखिए, इंडिया हम लोग एक मकरूज़ मुल्क हैं। इंडिया एक आईटी में वैसे ही बहुत आगे है हमसे, तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि अगर उन्होंने लॉन्च कर दी है। लेकिन पाकिस्तान की भी सबमरीन इतनी वीक नहीं है, लेकिन हमारे पास सबमरीन में से न्यूक्लियर नहीं है अभी, है ना, नहीं है हमारे पास। तो पाकिस्तान डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर चाइना वगैरह पे सारी चीज़ों के लिए, लेकिन हमारी आर्मी निस्बतन इंडिया के मुकाबले में है बराबर की, मतलब हमें उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया मेड इन इंडिया कर रहा है तो फिर हम तो कर्जों में डूबे हुए हैं, हम तो सारे पैसे तो उधर लग जाते हैं हमारे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है ना सारी, जिस पर काम चलता है। तो इस लिहाज से तो डेफिनेटली फिर इंडिया इसमें बेहतर है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने स्ट्रेटजिक पॉइंट की वजह से, अपने डिफेंस की वजह से की है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करें। इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे चाइना से हमारे पास आ रहे हैं या हमारे पास अमेरिका से आ रहे हैं, F-16 आ रहे हैं, तो इसमें जो ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी नहीं होता, हमारे पास मोस्टली फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आती हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो आगे वाली हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं बनती कि हम ये एसेट्स खुद से बना सकें। लेकिन इसमें यह है कि चाइना, इस तरह इंडिया भी देखें कि जैसे S-400 उन्होंने रशिया से लिए हैं, तो वो डिपेंड तो हमें करना पड़ता है सुपर पावर्स पे। लेकिन बिल्कुल ये कामयाबी है उनकी कि उन्होंने जो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसके अलावा वो अगर खलाई उसमें के दौड़ में देखें तो वो भी हमसे आगे हैं। सर, इंडिया ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है, हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ पे तैनात की गई है, लेकिन ये इंडिया की बहुत बड़ी सक्सेस है कि जो सबमरीन उन्होंने लॉन्च की है वो टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है, इंडिया की टेक्नोलॉजी से बनाई गई है और रशिया ने काफ़ी तरीके से हेल्प आउट किया है इंडिया को। क्या कहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कहा है कि टोटली वो इंडिया में बनी है, वो इंडिया में टोटली नहीं बनी है, ठीक है। उसमें जो मेन जो इसका इंजन और जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सारी उन्होंने रशियन यूज़ की है, रशिया से परचेज़ करके उन्होंने वो बनाई है, ठीक है। और बाकी ये है कि वो पाकिस्तान के साथ ही यूज़ करेंगे, उनके पास और है क्या। आ जाके उन्होंने कोई भी चीज़ यूज़ करनी होती है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं, या चाइना के साथ तो नहीं वो अभी लगाएंगे, वो हमारे बॉर्डर के साथ, कराची के साथ ही वो यूज़ करेंगे इस चीज़ को। तो उस चीज़ का ये है कि पाकिस्तान भी कोई ना कोई तो तोड़ निकालेगा, और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर नहीं भी है तो सबमरीन दूसरी तो है पाकिस्तान के पास। तो बल्कि अभी लास्ट इन्होंने एक तुर्की से भी ली है, वो न्यूक्लियर सबमरीन ही है जो पाकिस्तान ने भी उनसे परचेज़ की है, तो इसलिए पाकिस्तान के पास वो तोड़ है उस चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो अपना बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो जो पार्ट है वो अपना न्यूक्लियर पे लगा देता है, ठीक है। अच्छा, वो लोग टेक्नोलॉजी में भी हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ठीक है, और वो पहले से ही, क्योंकि हम लोग तो बाद में 1988 में समथिंग में हम लोग जाके इनके न्यूक्लियर पावर बने, वो हमसे पहले थे, ठीक है।
एक और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सबसे ज़्यादा अपनी इकनॉमिक, अपने बजट का जो उनका हिस्सा होता है वो अपना इन चीज़ों पर लगाते हैं, इकनॉमिक पर, ठीक है, अपनी पावर बढ़ाने पर। क्योंकि एक तो इंडिया को ये भी जुनून है, क्रेज़ है इस चीज़ का। हम बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग बस रिलाय करते हैं अपनी आर्मी पर सबसे ज़्यादा। टेक्नोलॉजी की फील्ड की अगर और न्यूक्लियर की बात की जाए तो हमारे पास एक ही बंदा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उसके बाद कोई ऐसा बंदा अभी तक तो सीन पर नहीं आया कि जो हमारे मुल्क के लिए, न्यूक्लियर के लिए काम कर सके। और बाकी जैसे आपने कहा कि जेट्स वगैरह की, हाँ जेट्स वगैरह हम लोग लाइक F-16 या थंडर से आ रहे हैं, हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन अभी हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया ना कि सबमरीन उन्होंने, वो न्यूक्लियर सबमरीन उन्होंने लॉन्च की, कि हम लोग अभी तक उस फील्ड में नहीं आए। तो बैकड्रॉ जो हमारा है वो है सबसे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हम इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे। और हमें चाहिए कि बीइंग पाकिस्तानी हम भी उन्हीं की तरह या उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि रशिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है इंडिया को। जब उन्होंने अपनी पहली सबमरीन बनाई थी, वहाँ पर रशिया के डिज़ाइनर और इंजीनियर्स दोनों मौजूद थे। अगर इस तरह कोई कंट्री पाकिस्तान को भी सपोर्ट करती है तो हम भी पाकिस्तानी भी इस तरह मेड इन पाकिस्तान कुछ बना सकते हैं। डेफिनेटली बना सकते हैं। जिस तरह देखें रशिया, और आपको पता है हमेशा पावर बैलेंस इंडिया रशिया की ट्राई होती है कि इधर बैलेंस रहे, क्योंकि चाइना हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है और चाइना की वजह से पाकिस्तान अभी तक सर्वाइव मेरे ख्याल से कर रहा है यहाँ पे, वरना हालात आपको सामने ही है जिस तरह के हैं। हमने वैसे भी रशिया को मारा था अफगानिस्तान में, हेल्प की थी तालिबान की, तो वो वैसे ही हमारे खिलाफ है, वो तो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग मेड इन पाकिस्तान कर सकें, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान के लिए आपको फैक्ट्रीज चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि आप ऐसे कर दें, जैसा कपड़े टैग लगा देते हैं मेड इन पाकिस्तान, तो ये उस तरह का चीज़ नहीं है। डेफिनेटली आईटी का है, उसको पूरी फैक्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान टैंक्स, आप इस टेक्नोलॉजी में इतने पीछे नहीं है वैसे। लेकिन ये सबमरीन में अभी हम हाल से, क्योंकि एक तो हमारा जो सी पोर्ट है वो भी इतना बड़ा नहीं है, इंडिया का तो बहुत बड़ा ना, तो इंडिया को डेफिनेटली उसकी उस लिहाज से ज़्यादा R&D उनकी उस तरफ होती है। मैं तो ये ज़्यादा रीज़न है, वरना मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पूरा पोटेंशियल है इसको करने का, डेवलप और इसको आगे लेके चलने का। बिल्कुल बन सकती हैं, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है और अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट भी है हमारे पास। तो हमें काम इस चीज़ पे करना है कि जैसे हमारे पास CPEC आ रहा है, तो CPEC के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आए। चाइना के पास बहुत पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, और खला में भी है उनके पास टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ हम CPEC में अपने रोड्स पे कंसर्न ना करें, हमें उनकी टेक्नोलॉजी भी अपने पास लेके आनी चाहिए। रशिया ने बिल्कुल किया होगा उनको, क्योंकि उसके बेस पे उन्होंने उनसे S-400 भी लिए हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ज़रूरी है। आपने जैसा कि बोला कि रशिया ने काफ़ी हेल्प आउट की है, और ये हम भी कह रहे हैं कि रशिया ने काफ़ी हेल्प आउट की है इंडिया को सबमरीन लॉन्च करने में। तो अगर पाकिस्तान को कोई कंट्री इस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, तो पाकिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान मेड चीज़ें बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, और पाकिस्तान बनाता भी है। जैसे JF थंडर हैं, ठीक है, ये जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान में बन रहे हैं, अब टोटल पाकिस्तान में मेड हैं। बेशक उसमें जो इंजन है वो यहाँ पे भी रशियन ही यूज़ हो रहा है, बट ये कि वो मेड इन पाकिस्तान है और चाइना के साथ मिल के पाकिस्तान बना रहा है। तो इसलिए इस चीज़ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर इंडिया किसी चीज़ को करता है, लॉन्च करता है, तो पाकिस्तान भी उसका काउंटर रखता है लाजमी, कोई ना कोई। जस्ट लाइक जैसे अभी S-400 उन्होंने लिया है, ठीक है, S-400 उन्होंने हमारे बॉर्डर के साथ ही सबसे पहले उन्होंने पंजाब के साथ लगा दिया है, ताकि हमारा जितना भी एरिया पाकिस्तान का वो बीच में आए। तो पाकिस्तान ने भी चाइना से उसका बिल्कुल सेम उसी की कॉपी जो है वो पाकिस्तान ने चाइना से उसकी परचेज़ कर ली है, और वो भी इन्हीं के बॉर्डर के साथ लगा रहे हैं पाकिस्तान। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आर्मी जो है वो सोई भी नहीं है। डेफिनेटली अगर चाइना हमारी हेल्प करता है, अमेरिका हमारी हेल्प करता है, लेकिन देखें चाइना अगर हेल्प करेगा तो वो डेफिनेटली हमारा फ्रेंड है, वो करता भी है ऑलमोस्ट। रशिया की जहाँ तक बात है, रशिया पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करता है, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जितना हमने सुना है, नॉलेज में है, रशिया हमें ज़्यादा सपोर्ट करता है, इंडिया को कम करता है, ठीक है। हाँ, ये है कि हमारे नॉलेज में तो इतना कि रशिया की जो होता है मोस्टली में इनके कोई भी बात हो तो रशिया पाकिस्तान की सपोर्ट में होता है, पहले भी होता है। तो अगर ये बाकी सारे जैसे इंडिया है, चाइना है, ठीक है, सॉरी अमेरिका और चाइना है, ठीक है, अगर पाकिस्तान की हेल्प करते हैं तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान भी लॉन्च कर सकता है ऐसी चीज़ें। पॉइंट मेरा ये है कि हम अपने डिफेंस पर, दोनों मुल्क बल्कि हर कंट्री अपने डिफेंस पर बहुत पैसा लगाती है। अगर हम ये वॉर सिस्टम ही ख़त्म कर दें और डिफेंस पर सिर्फ उतना पैसा लगाएं जितनी ज़रूरत है, बाकी हम अपने कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाएं, तो मेरा ख्याल है हमारी आने वाली जनरेशन का, हमारी यूथ का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। अभी एक मैं रिसेंटली पोस्ट देख रहा था कि जर्मनी ने अपने लास्ट जो 2 पावर प्लांट्स थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो यूज़ करते थे, वो भी उन्होंने शट डाउन कर दिए हैं।
वो अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग अभी तक उसी जंग में लगे हुए हैं कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्स है, कौन ज़्यादा जो है वो इस दौड़ में आगे जा रहा है। अगर हमारे पास मॉडल है, यूरोपीय यूनियन का मॉडल है, अगर हम अपने मुश्तरका जो मुफादात हैं उनकी तरफ लेके उनको साथ चलें तो डेफिनेटली हमारी जो है वो खला में भी हमारे ऊपर जा सकते हैं, इसके अलावा भी तरक्की हो सकती है। सिर्फ वॉर के अंदर ही अगर लगे रहेंगे तो फिर जाहिर है बैकवर्ड ही जाएंगे हम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जस्ट लाइक आप यूरोप में देखते हैं, ठीक है, उन्होंने भी इक्वल रह के काम किया है, इक्वलिटी पे वो लोग चल रहे हैं और वहाँ पे फाइट नहीं होती। वो सारा बजट अपनी डेवलपमेंट पे लगाते हैं, हम लोग लगा नहीं सकते हैं। अगर आप लोग अपनी सारी डेवलपमेंट पे बजट लगा दें, आपके बॉर्डर पे कुछ भी ना हो तो इंडिया आपको बैठने देगा। आपके सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपके इवन के ईरान नहीं बैठने देगा। ईरान और दूसरा जिस तरह ये हो, आपको फिर लेवल पे रह के चलना होता है, आपको उनके बराबर आना होता है। आपको अगर अमन लेके आना है तो अमन लेके आने के लिए पहले अपने आप को ताकतवर करना ज़रूरी होता है। आप पहले अपने आप को ताकतवर करेंगे तो अमन लेके आएंगे, अदरवाइज़ तो आप नहीं लेके आ सकते ना। आप कैसे अमन लेके आएंगे? आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर को तो वैसे ही हर कोई दबा देगा, तो वो अमन नहीं आएगा। वो आप फिर समझें कि आप गीदड़ हैं, फिर वो अमन नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है, अगर पाकिस्तान भी लगाता है बजट तो वो हमारी ज़रूरत है, शौक़ से नहीं लगा रहे, ज़रूरत है वो हमारी, क्योंकि हमारे दुश्मन हैं साथ। तो उनको हम लोगों ने अगर करना है, ज़ेर करना है, तो उसके लिए हमें अपने दफाई बजट पे पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। अभी अमेरिका ने लगाया है, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 700 प्लस है उनका, बिलियन डॉलर्स में उन्होंने अपना बजट लगाया है। वो इतना बड़ा मुल्क है, वो अफोर्ड करते हैं। इंडिया लगाता है, इंडिया का भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पाकिस्तान को भी उनके बराबर रह के कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम बात करें किसी भी मुल्क की, यहाँ पे किसी भी मुल्क की बात करें तो किसी भी मुल्क का बहुत ज़्यादा बजट या बजट का ज़्यादातर हिस्सा डिफेंस पर लगता है। अगर हम वॉर, दुश्मनी, बॉर्डर, इन चीज़ों को ख़त्म कर दें तो आपको नहीं लगता कि वो पैसा अगर हमारे मुल्क की डेवलपमेंट पे लगे या किसी मुल्क की भी डेवलपमेंट लगे तो वहाँ की यूथ का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली ये इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना कि अगर हम वॉर का जुनून से हट के अगर हम दुनिया की तरक्की को देखना चाहें, दुनिया को कहीं और लेके और डेवलपमेंट में लेके जाना चाहें, तो फिर हमें इन चीज़ों से हटना होगा। हमें ये प्यार मोहब्बत, अमन के साथ अगर रहना चाहें तो फिर ये हम इतना अपना बजट का हिस्सा कोई भी मुल्क अपना जो लगा देता है न्यूक्लियर पावर पे या वेपन्स वगैरह पे, जिन चीज़ों पर भी लगा देता, अगर वो इंसानों की फलाह के लिए लगा दें तो फिर ये दुनिया तो डेफिनेटली जीते जी जन्नती बन जाएगी। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर तमाम कंट्रीज़ में नफरतें कम हो जाएं तो जो बजट हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं वो बजट डिफेंस पर लगाने के बजाय हमारे मुल्कों की, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाया जाए तो उन्हें यकीन है कि हमारे आने वाली यूथ का, हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। आपकी क्या राय इस बारे में आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।